नमस्कार, सुपरफास्ट राजधानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चूरू से, जहां पर 7 महीने बाद भी नहीं हुई पॉक्सो में गिरफ्तारी। चूरू के भालेरी थाना का ही मामला। शिक्षक ने किया था स्कूली बच्चे से दुष्कर्म। जून 2018 की यह घटना। आरोपी का भाई है IRS अधिकारी। पीड़ित परिवार पर बनाया जा रहा है दबाव। आरोपी की पत्नी ने किया मुकदमा। पीड़ित बच्ची के पिता और चाचा पर बलात्कार का लगाया आरोप। भालेरी SHO पर भी पीड़ित परिवार पर दबाव का आरोप है। आपको बता दें कि 7 महीने बाद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। 7 महीने बाद भी पॉक्सो में गिरफ्तारी नहीं हुई है आरोपी की। चूरू के भालेरी थाना का यह मामला है। शिक्षक पर यह स्कूली बच्ची से दुष्कर्म का आरोप है। जून 2018 की यह घटना है। आपको बता दें कि आरोपी का भाई IRS अधिकारी है। पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है। आरोपी की पत्नी ने मुकदमा किया है। पीड़ित बच्ची के पिता और चाचा पर बलात्कार का लगाया है आरोप। आपको बता दें कि भालेरी SHO पर भी पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने का आरोप है। और इस खबर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीपाल शक्तावत, हमारे सीनियर एडिटर हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। श्रीपाल जी, ये पूरा मामला क्या है? 7 महीने से अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी बिल्कुल माजिद, गिरफ्तारी के बजाय उल्टा दबाव शुरू हो गया है। उस परिवार जो पीड़ित बच्ची है, 14 साल की बच्ची है, जिसके साथ बलात्कार की घटना हुई, मेडिकल रिपोर्ट में पूरे प्रकरण की पुष्टि हो चुकी है। 164 के बयान हो चुके हैं जी। और अब दबाव बनाने के लिए आरोप ये है कि जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित पिता है, पीड़ित बच्ची का जो चाचा है जी, उसके ऊपर उल्टा बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। इसको लेकर के IG बीकानेर को ज्ञापन दिया गया है। उसके बाद में IG बीकानेर ने बाकायदा इसमें प्रसंज्ञान लिया। लेकिन जो भालेरी पुलिस है, भालेरी के जो SHO है, उनके ऊपर आरोप है कि वो लगातार इस पूरे मामले को टाल रहे हैं। जब 164 में बयान हो चुके, जब मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी और पोस्को में तो प्रावधान ये कि डे टू डे हियरिंग करके उसको बच्ची को तुरंत न्याय दिलवाया जाए और आरोपी है उनको जेल की शिक्षों में भेजा जाए। लेकिन उसको पूरी तरह से SHO जो भालेरी है, जिन पर आरोप है कि लगातार वो उसका बचाव कर रहे हैं, और अब उल्टा मुकदमा पीड़ित परिवार पर दर्ज करा दिया गया है ताकि वो दबाव में आ सके। तो शिवपाल जी, क्या ये मजबूरी क्या ये है कि IRS के भाई हैं आरोपी जो है, इस वजह से ये दबाव हो रहा है? देखिए माजिद, इसमें 2 चीज है। एक तो जो पीड़ित बच्ची है वो BPL परिवार से, बेहद गरीब परिवार से है, और दूसरी तरफ जो आरोपी शिक्षक है, जो सरकारी स्कूल में टीचर है, 9वीं क्लास की ये बच्ची है जिसके साथ ये रेप हुआ। उस बच्ची को स्कूल छोड़ना पड़ा। गांव में एक तरह से बिल्कुल पूरा का पूरा परिवार है वो कॉर्नर कर दिया गया है। सामाजिक दबाव उसके ऊपर इतना है, और साथ ही उसकी वजह ये बताई जा रही है कि वो जो पीड़ित शिक्षक है, उसके भाई जो है वो IRS अधिकारी हैं, वो सक्षम है। उनके स्तर पर पूरी तरह से एक नेटवर्किंग की जा रही है और पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है। उसके बावजूद जब पीड़ित परिवार समझौते के लिए राजी नहीं हुआ, दबाव में नहीं आया, तो अब आरोप यह है कि उस पीड़ित पिता पर और उसके चाचा पर, दोनों पर दुष्कर्म का एक मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है और अब उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। पूरा प्रकरण जो BL मीणा है, IG बीकानेर, उनके प्रसंज्ञान में लाया गया है, उनके संज्ञान में लाया गया है, और अब IG बीकानेर ने भी इसको लेकर के त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। लेकिन जिस तरह के दबाव में, जिस तरह के तनाव में वो बच्ची और उसका परिवार जी रहा है, वो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। जून 2018 की ये घटना है। जून 2018 से लेकर के अब तक जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है, वो अपने आप में सवाल है, और इसीलिए न्यूज 18 राजस्थान ने अब जिम्मा उठाया है कि उस बेटी को किस तरह से न्याय मिले, किस तरह से उसको राहत मिले, क्योंकि BPL परिवार की बच्ची है और पूरा का पूरा परिवार। आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कविता श्रीवास्तव, जो समाज सेवी हैं। कविता जी, ये बताइए कि 7 महीने हो गए, उम्मीद क्या अब रह गई है? देखिए, मुझे लगता है राजस्थान पुलिस इतनी अन्यायी, इतनी अनियमितताएं, और मैं आपको क्या बताऊं, इस बच्ची का केस इतना दर्दनाक है। इनकी खुद की कांस्टेबल की ऑनर किलिंग हुई थी 10 जनवरी 2018 को। आज दिन तक उस केस पे कुछ भी नहीं किया है। ये राजस्थान पुलिस को लेकर इतनी मेहनत, अभी तक होम मिनिस्टर अशोक गहलोत है
और उनको सीधा सीधा देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। हम ना चाहेंगे कि हमारी लड़कियों के साथ कोई हिंसा हो, और अगर हिंसा हो तो क्यों नहीं न्याय मिलता। पूरी न्याय व्यवस्था, ना अदालतें गौर से ले रही है इन बातों को। आखिर जो कोई एफआईआर होती है वो मैजिस्ट्रियल कोर्ट में जाती है, उस एफआईआर का क्या हुआ मैजिस्ट्रेट खुद गौर कर सकते हैं। तो एक तरीके से पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल तो रहा ही नहीं, बिल्कुल गुंडों के हवाले और एकदम ही जड़ता सी आ गई है। तो ये इतनी दर्दनाक खबर इस बच्ची की, मैं क्या बताऊं आपको। उस परिवार के साथ हम खड़े हैं और हम जरूर मदद करेंगे जैसे हमें डिटेल्स मिलेंगे। जी, जब इतना दबाव हो, इतने बड़े बड़े अधिकारियों का दबाव हो, तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी क्या कर सकता है। जाहिर सी बात है कि उसकी उम्मीदें तो खत्म हो जाएंगी इंसाफ के लिए। तो कोई क्या करे, इंसाफ नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। और आपको चार इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ करना होगा ना, पुलिस, प्रोसिक्यूशन, जज, जो भी अदालत है वो, और एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि देखिए, रेप में पूरा पुनर्वास का आयाम है, और चाहे जीवित हो चाहे ना हो, एक पूरा लीगल एड का है। क्या उस परिवार को लीगल एड भी मिल रहा है इस लड़ाई को लड़ने के लिए? अगर पुलिस कुछ नहीं कर रही, वो परिवार मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकती है। क्या लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से कुछ मिल रहा है उसको? जी हाँ, ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता है जो बिल्कुल ठप हुआ है मामला, वो हमें सबसे ज्यादा दिख रहा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जो पिछले कुछ सालों से बिल्कुल यूज हुआ है। जब पॉलिटिकली आप यूज करेंगे, जी पॉलिटिकली ही आप पूरा कविता जी, यही बात है कि देखिए, बहुत सारे दावे किए जाते हैं, बहुत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो तमाम इस तरह के नारे लगते हैं, लेकिन ये असली हकीकत तो आपके सामने। यहाँ पे 7 महीने हो जाते हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं होती। क्या हो रहा है? सब जुमले हैं। देखिए, बहुत ही दुख होता है कि एक काम इस देश में 70 साल बाद भी लड़कियों की जो दोयम दर्जा है, लड़कियों के साथ जो भेदभाव है, लड़कियों के ऊपर जो हिंसा हो रही है घर के अंदर बाहर, स्कूल में, हर जगह, उसको लेके केवल एक जुमला बन के रह गया है। कुछ भी मेहनत नहीं हुई है। आप पहले अपना सिस्टम तो ठीक करिए। मैंने कितने रेप तो स्कूलों में ही होते हैं। हम धक्के दे दे के माँ बाप को, बच्चियों को स्कूल भेजते, वो कहाँ सुरक्षित है? फिर लड़की जब पढ़ने निकलती है। जी कविता जी, आप बने रहिए, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त की अपडेट आपको बता दें कि जो यादराम बांसल एसपी चुरू के हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बस हम संज्ञान हमारे आई है, हम करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी और कहने से मना कर दिया। यादराम बांसल जो है एसपी चुरू हैं, और इस खबर पे हमारे साथ शिपाल शक्तावत जी हैं। क्या शक्तावत जी क्या कहेंगे? देखिए, जो एसपी चुरू हैं, अभी अभी उनकी पोस्टिंग हुई है, साथ ही आईजी बीकानेर है, उनकी भी पोस्टिंग हुई है। निश्चित रूप से उनके हो सकता है ये मामला उस तरह से संज्ञान में नहीं आया हो, लेकिन आईजी बीकानेर ने इसमें इंश्योर किया है कि वो पूरे प्रकरण को देखेंगे और बाकायदा उन्होंने इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी, उसका पूरा मेडिकल मुआयना हो चुका, 164 में बयान हो चुके, उसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं होना और उस परिवार के ऊपर उल्टा बलात्कार का मुकदमा दर्ज होना, ये अपने आप में जताता है कि पुलिस किस तरह से निचले स्तर पर पुलिस जो आरोपी है उस परिवार को बचाने में जुटी है। और 14 साल की एक बच्ची जो दुष्कर्म का शिकार हुई अपने ही एक टीचर से, और जिसे अपना स्कूल छोड़ना पड़ा, जो बीपीएल परिवार से है, जो गांव में भी उन जो दबंग और सक्षम लोग हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है, आरोप ये है कि एक आईआरएस अधिकारी का ये भाई है, सरकारी जो स्कूल का टीचर है, और पूरा का पूरा सिस्टम पिछले 7 महीने से उस बच्ची को, उस पीड़ित परिवार को दबाने की कोशिश कर रहा है। और उसमें हद तब हो गई है जब परसों उस परिवार के खिलाफ, जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित पिता है और उसके साथ जो भाई है, उनके खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करा करके अब एक अलग तरह का दबाव उस पर बना दिया गया है। तो ये तो पूरी घटना एक बस यही मैसेज दे रही है कि 7 महीने पुराना मामला है और सरकारें तमाम दावे कर रही हैं, लेकिन बस यही एक मैसेज जा रहा है कि आम लोगों के लिए कुछ नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है।
जी बिल्कुल, खासतौर पर अब तो जब सत्ता बदल गई, अधिकारी बदल गए, तो एक उम्मीद की जा सकती है और इसीलिए उस परिवार ने दामन थामा था, एक बार फिर जाकर के मिलने की कोशिश की थी। कहा यह जा रहा है कि उस वक्त जो सरकार में एक मंत्री थे, उन्होंने भी दिलचस्पी ये दिखाई थी कि किसी भी तरह से इसमें समझौता हो जाए। जो पुलिस है, निचले स्तर के जो पुलिस के अधिकारी हैं, खासतौर पर एसएचओ भालेरी पर यह आरोप है कि उन्होंने लगातार ये कोशिश की कि इसमें समझौता हो जाए। कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर यही घटना उनके किसी जानकार के साथ, अपने परिवार के साथ होती, तो क्या वो इस तरह के मामले में समझौता करते। ये समझौते की जब कोशिशें खत्म हो गई, मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हो गई, 164 में बयान हो गए, उसके बावजूद उसको इतनी ढील देना और उस ढील के बदौलत अब दुष्कर्म का एक उल्टा मुकदमा दर्ज करा करके जिस तरह का दबाव उस परिवार पर बनाया जा रहा है, ये अपने आप में गंभीर बात है। सबसे शक्तावत जी दुखद बात और सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि जब एसएचओ जो हैं वही जो संरक्षण दे रहे हैं ऐसे लोगों को, तो फिर आदमी क्या करे? जी बिल्कुल, ये आरोप एसएचओ पर है, एसएचओ भालेरी पर है कि वो लगातार इस पूरे मामले को, पहले उन्होंने कोशिश की कि इसमें एफआईआर दर्ज नहीं हो, जब एफआईआर दर्ज हो गई, मेडिकल रिपोर्ट आ गई, 164 में बयान हो गए, उसके बावजूद 7 महीने से आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होना और अब 2 दिन पहले पीड़ित परिवार के जो सदस्य हैं, 2 सदस्य हैं, उनके ऊपर बलात्कार का मुकदमा उल्टा उसी आरोपी टीचर की पत्नी के जरिए दर्ज होना, ये अपने आप में साबित करता है, जताता है कि किस तरह से हम इसी पे कविता श्रीवास्तव से रिएक्शन लेना चाहते हैं। कविता जी, ये बताइए कि एक तो पीड़ित पक्ष है, ऊपर से उसको न्याय नहीं मिल रहा है और न्याय ना मिलने के बावजूद उल्टा उन्हीं के ऊपर जो है बलात्कार का आरोप लगा दिया जाता है। मैं वही बोलना चाह रही थी कि पुलिस निरंकुश हो चुकी है। अगर अब हम इस वक्त नई सरकार कैसे भी हो, जनता खड़े हो और इस पुलिस को जवाबदेह बनाने के लिए एक कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। हम लोग मांग कर रहे हैं एक अकाउंटेबिलिटी लॉ, एक जवाबदेही का कानून, और उस कानून में इस तरह के जैसे एसएचओ ने किया, कोई दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है अगर एसएचओ न चाहे। माने आपने पीड़ित पक्ष को डबल पीड़ित कर दिया, उनके ऊपर एक झूठा आरोप भी लगाकर। कविता जी, जो हमारे सीनियर एडिटर है, उन्होंने बताया कि सारी चीजें, सारे केसेस हैं, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ है, 164 में धाराएं सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, उल्टा बलात्कार के आरोप लगाए जा रहे हैं। आप कह रही हैं कि उनके परिवार के साथ खड़ी हैं, तो अब आगे आप क्या स्टेप उठाने जा रही हैं? वक्त हमें उस पुलिस महकमे की एसएचओ से लेकर एसपी से आईजी और पुलिस हेडक्वार्टर तक, डीजी पुलिस से जवाबदेही लेनी होगी। ये जवाबदेही फिक्स होनी पड़ेगी कि ये एसएचओ ने किया क्या, ये एसएचओ ऐसे कैसे कर सकता है, और ये जवाबदेही, इसमें पनिशमेंट भी और कोई ना कोई कार्रवाई। कानून तो बाद में आएगा, इस केस में तो जरूर हम आप ही के चैनल से डिटेल लेकर बच्ची के परिवार तक पहुंचकर उन्हें पूरी मदद करेंगे और स्कूल वापस भेजेंगे, नहीं तो उसकी पूरी परवरिश के लिए कहीं और स्कूल भेजेंगे। लेकिन बच्ची के ऊपर लगातार बढ़ रहे ये पीड़ा को नहीं हम बढ़ने देंगे, स्कूल से भी हट जाएगी। ये क्या है? जी शिवपाल जी। देखिए कविता जी, इस पूरे मामले में एक पक्ष ये भी आया है कि बच्ची मानसिक तौर पर बेहद कमजोर हो चुकी है। इस घटना के बाद में वो बिल्कुल डरी सहमी है, अपनी ही 4 दीवारी में कैद हो चुकी है। जिस तरह का प्रेशर उसके ऊपर और उसके परिवार पर आया है, उसके बाद में वो स्कूल छोड़ चुकी है और अपने आप में अकेला महसूस कर रही है। और दूसरी तरफ जो सिस्टम जिसको साथ देना चाहिए था, जिसको उसकी मदद करनी चाहिए थी, जिसको उसको मजबूती से उसके साथ खड़ा होना चाहिए था, उसने जिस तरह का दबाव बनाया, उसके बाद में पूरा का पूरा परिवार न केवल कमजोर स्थिति में बल्कि अब उसको भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया है, उसके ऊपर दुष्कर्म के आरोप दर्ज करा करके। तो ये अपने आप में गंभीर मामला है और इसीलिए वो अब नए सिरे से पुलिस और मानवाधिकार जो संगठन है उनकी शरण में जा रहे हैं और उनसे मदद मांग रहे हैं। जी शिवपाल जी, नई सरकार आ गई है, नए जो है अधिकारी भी है, उस तरह से दावा भी कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर की हम बहुत फ्रेंडली माहौल बनाना चाहते हैं ताकि जो है आम आदमी जो है सुरक्षित महसूस कर सकते और पुलिस भी जो है आपस में सामंजस्य तालमेल अच्छा हो। लेकिन जब इस तरह की तस्वीर सामने आ जाती है तो फिर आदमी क्या सोचे, क्या करे? जी बिल्कुल, ये गंभीर मामला है और इसीलिए न्यूज 18 राजस्थान के जब ये संज्ञान में आया पूरा मामला कि आईजी के पास में जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जिस तरह से उस पर मुकदमा दर्ज कराया गया, तो
हमारी भी कोशिश ये है, एक जिम्मेदार मीडिया के बतौर की सरकार के नोटिस में आए, संज्ञान में आए और पीड़ित को न्याय मिले। जो जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है, अपने आप में गंभीर मामला है। और मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में एक मामला खुद उन पुलिस के निचले अधिकारियों पर बनना चाहिए जो इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही अब आरोपी परिवार की इतनी हिम्मत हुई कि उसने इस तरह का मुकदमा दर्ज कराया। कहा यह जा रहा है कि रिवेंज में ये रेप की घटना हुई है, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति से वो परिवार गुजर रहा है, खासतौर पर ये कहा जा रहा है कि परिवार, जो आरोपी परिवार है, वो बहुत सक्षम है। उसके एक भाई हैं, वो IRS अधिकारी है, और इसी वजह से अधिकारियों के स्तर पर और निचले स्तर पर पीड़ित परिवार की नहीं सुनी जा रही थी। इस बात पर एक बार इस घटना के साथ मुहर लग गई कि उस परिवार को न्याय मिलने के बजाय पीड़ित परिवार पर अब दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हो गया। जी कविता जी, ये बताइए कि ऊपर वाला ना करे कि किसी के साथ, किसी भी परिवार के साथ ऐसा हो, लेकिन जब सोचो तो आप वाकई बिल्कुल अजीब सी फीलिंग हो रही है। तो ये मैसेज जो है लोगों के अंदर जा रहा है, एक डर का, इनसिक्योरिटी का। तो अब नई सरकार आई है तो क्या एक नजीर पेश करनी चाहिए कि इसको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए और एक फिर से माहौल एक अच्छा बनाया जाए? मुझे बिल्कुल लगता है कि ये नई सरकार, सबकी उम्मीदें हैं, अगर ये भी पहले जैसे ही चलेगी तो ये इस सरकार को भी लोग सबक सिखाएंगे। और मुझे लगता है कि उस लड़की जो ट्रॉमा में है इतनी जबरदस्त, उसकी काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, परिवार को सॉलिडारिटी, और मुझे लगता है इस पूरे माहौल में आर्थिक तंगी सबसे ज्यादा आती है, तो रिहैबिलिटेशन मनी तुरंत मिलना चाहिए। और जो आगे की कानूनी लड़ाई है, जहां हमें SHO को जवाबदेह बनाना है, घेरना है, जिन्होंने इस तरीके से नाइंसाफी की है, कानून का दुरुपयोग किया है, उसको भी देखना पड़ेगा। और चाहे वो IRS अधिकारी हो या IAS अधिकारी, उस लड़के के परिवार वाले हो, कानून की जो सबके लिए बराबर है, ये हमें एक बार दोबारा स्थापित करना होगा। नहीं तो लोग बिल्कुल अपने हाथ में लेने लगेंगे कानून। क्या हम अराजकता चाहते हैं? अगर ये कानूनी व्यवस्था नहीं चलेगी तो क्या हम अराजकता चाहते हैं? हम तो बिल्कुल नहीं चाहते। वी वांट द रूल ऑफ लॉ। कानून को इम्प्लीमेंट करना होगा और हमें करवाना होगा। जी कविता जी, शक्तावत जी, हमने जो है बात भी की IG और उन लोगों से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम संज्ञान में हमारे आई बात, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब तो यही है कि अगर कार्रवाई नहीं होती, अगर फिर से डिले होता, फिर से लेट लतीफी होती है, तो आम आदमी तो फिर भरोसा करना छोड़ देगा फिर इस नई सरकार में भी। जी बिल्कुल, एक कमजोरी तो उनके मन में आती है और मनोबल कमजोर हो जाएगा। जी बिल्कुल, और खासतौर पर जिस तरह की खबर आ रही है कि पूरा का पूरा परिवार ट्रॉमा में है, बच्ची बेहद कमजोर मानसिक स्थिति में है और उसने बाकायदा स्कूल छोड़ दिया है, वो एक तरह से अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार मान रही कि एक तरफ उसने इस तरह की घटना को बर्दाश्त किया, बल्कि उसने लड़ने की कोशिश की सिस्टम के जरिए। वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है और अब ये पुलिस पर, प्रशासन पर, सरकार पर है कि वो किस तरह से इस तरह के पीड़ितों को मजबूती दे, उनको मानसिक तौर पर मजबूत करे, उनका मनोबल मजबूत करे। और अब जिस तरह से पूरा प्रकरण IG बीकानेर के नोटिस में आया और उसके बाद में उन्होंने बाकायदा इसको संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करने की बात कही है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन जब तक वो SHO वहां पर मौजूद है जिसने इस पूरे प्रकरण को डाइवर्ट करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, मुझे नहीं लगता कि वहां पर यही बड़ा मसला है। और यही बड़ा मसला है, यही देखना है कि किसी तरह से जो है कार्रवाई होती है और इस तरह के जो लोग दबाव बना रहे हैं इन पे भी कार्रवाई हो, तभी जाकर एक उम्मीद बनती है और इंसाफ की गुंजाइश बनती है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए शक्तावत जी, और कविता श्रीवास्तव जी हमसे जुड़ने के लिए आपका भी शुक्रिया। तो आपको बता दें कि चूरू के भालड़ी वाले मामले में जो है शिक्षक आरोपी है जो बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, 7 महीना हो गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अब हमने जब खबर उठाई है तो अब रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं और SP ने जो है IG ने ये भरोसा दिया है कि अब इस पर संज्ञान लिया गया है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल